हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट एंड फाइनल चैप्टर ऑफ डायरेक्शन कॉन्सेप्ट। आपके सामने लिखे हुए हैं दो बेहतरीन क्वेश्चंस। वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने उससे पूछा था, तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि चलो आज के वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। तो गाइज इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा अच्छे से, ये क्लियर है एकदम, आपके स्क्रीन में है बिल्कुल जी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप कीजिए सॉल्व और मुझे आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। चलिए, आई थिंक आपका डायरेक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप दिशा विहीन नहीं होंगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए, जून नेट 2015 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि प्रकाश बाबू जो हैं लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, टर्न राइट एंड अगेन वॉक 10 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम? 10 किलोमीटर, 20, 15 एंड 30। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका आंसर तो आसान है, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। वैसे ये हिंदी में था मेरे पास, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। क्वेश्चन है, अजय ट्रेवल्स 100 मीटर साउथ एंड देन 100 मीटर ईस्ट। तो पहले तो आपको मैं क्वेश्चन का आइडिया दे देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, देखिए अजय और विजय दो दोस्त हैं। और हुआ ये कि अजय भाई साहब जो हैं वो सबसे पहले जहां पर भी हैं, वो जिस भी लोकेशन पे हैं, वो सबसे पहले 100 मीटर साउथ जाते हैं, देन 100 मीटर ईस्ट जाते हैं और उसके बाद में अपने दोस्त विजय के घर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों लोग जो है वो मार्केट जाते हैं पार्टी करने के लिए। और मार्केट जो है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और 100 मीटर अवे फ्रॉम विजयज होम। विजय के घर से मार्केट जो है वो 100 डिस्टेंस पर है और नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में, इट्स नॉट ओनली नॉर्थ, इट्स नॉट ओनली ईस्ट, इट इज़ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फाइनली आपको दिया है इफ मार्केट इज इन ईस्ट फ्रॉम अजयज होम, यानी फाइनली जो मार्केट है वो अजय के घर के ईस्ट में है। तो हाउ फार इज मार्केट फ्रॉम अजयज होम? विजय के घर से नहीं पूछा है, अजय के घर से पूछा है। अजय भाई साहब अपने घर से निकलते हैं, साउथ जाते हैं 100 मीटर, फिर 100 मीटर ईस्ट जाते हैं और विजय के घर पहुंचते हैं। फिर दोनों दोस्त जाते हैं मार्केट जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, 102 मीटर अवे है विजय के घर के। और अगर वो मार्केट अजय के घर के ईस्ट डायरेक्शन में है तो अजय के घर से कितना दूर है? आसान क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान एकदम, घबराने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर प्रॉपर टाइम। बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। चलिए सबसे पहले इस आसान क्वेश्चन को करवा देता हूँ। प्रकाश लेफ्ट होम, ये आपको मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लिखवाया गाइस, लाइक डायरेक्शन कॉन्सेप्ट में आपको लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में भी आता है, आपको मैथ्स में भी मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आप नेट एग्जाम दीजिए, आप नीट का एग्जाम दीजिए, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस और आपको इसमें सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। तो यू कैन यूज आई कैप, जे कैप, के कैप मैथड, अदरवाइज आप डायरेक्टली गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। अरे हर लेक्चर में हम लोग यही करते हैं ना। ये सीधी लाइन मैंने खींची है, आई होप आपको सीधी लगेगी, और नहीं लगे तो मान लीजिए कि सीधी लाइन है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक बार और ट्राई करता हूँ मैं सीधी लाइन खींचने की। ओके गाइस, डायरेक्शन बताइए तो कैसे कैसे बनेगी। यहाँ पे हम लेते हैं ईस्ट, कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे होता है वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, और हमेशा मानते हैं दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि क्वेश्चन में हमेशा मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने चलने की शुरुआत की है वो यहाँ पर है। अच्छा, देन प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो साउथ कहाँ है? साउथ है बच्चों नीचे की ओर। तो साउथ नीचे की ओर है, तो 10 किलोमीटर साउथ, यानी कि कहीं मान लीजिए वॉटेवर, कोई भी डिस्टेंस मान लो यार। 10 किलोमीटर आपने माना, सपोज आपने यहाँ पर उन्हें पहुँचा दिया एंड दिस इज द डिस्टेंस विच इज 10 किलोमीटर। ठीक है, ये है 10 किलोमीटर। नाउ ही टर्न राइट, तो राइट कौन सी डायरेक्शन में मुड़ गए? अरे यहाँ से इधर जा रहे हैं साउथ की तरफ। अगर मेरे सामने साउथ है
और मैं साउथ में जा रहा हूँ एक्टर बनने, तो वहाँ पे जाकर मैं राइट मुड़ूंगा तो कहाँ जाऊँगा? साउथ से राइट, दैट इज कॉल्ड, अरे वेस्ट हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टर्न राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर, तो वेस्ट में 5 किलोमीटर मूव किए। यू नो दैट दिस इज 10 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, अगर ये जो है ये 10 किलोमीटर है, तो भाई 5 किलोमीटर आप इक्वली 10 किलोमीटर के नहीं बना सकते, यू विल हैव टू कीप इट हाफ। डायग्राम बनाने के लिए अगर आप दिए गए प्रश्न का सही चित्र बना पाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने की प्रायिकता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। करेक्ट डायग्राम इंक्रीजेज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। सो गाइस दिस विल बी 5 किलोमीटर अप्रॉक्स ले लिया, वो यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं। फिर भाई साहब ने एक बार और टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अच्छा चलिए ठीक है भाई, ये फिर से घूम रहे हैं। 5 किलोमीटर, टर्न राइट एंड वॉकड 10 किलोमीटर, सॉरी। अब यहाँ से अब इनका मुंह जो है वो है वेस्ट डायरेक्शन में। सो इफ आई एम वॉकिंग इन वेस्ट और यहाँ से मुझे राइट मुड़ना है, सो राइट, यहाँ पे इनका मुंह है राइट, मतलब ऊपर की ओर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे। और कितना जाएंगे? 10 किलोमीटर अगेन। तो चलिए यहाँ से भाई साहब फिर से 10 चले, लेकिन ये ध्यान रखिएगा गाइस कि ये 10 है और यहाँ से भी 10 चले, तो एग्जैक्टली कहाँ पर पहुँचे? यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि ये 10 है इसलिए ये भी 10, क्योंकि क्वेश्चन में 10 दिया है भाई। अगर इन्होंने कहा होता कि 5 किलोमीटर, तो मैं ये डिस्टेंस 10 माना है तो इसका हाफ होता 5, तो ये यहाँ कहीं पहुँचते। बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर है, तो वो भाई साहब यहाँ पहुँच गए और अभी इनका फेस जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक। और ये रुक गए कि नहीं? नहीं, अभी भी नहीं रुके भाई, अभी भी बिल्कुल ये और चलते जाएंगे, है ना, टंकी फुल है आज पेट्रोल की। सो एंड वॉकड 10 किलोमीटर अगेन, लेफ्ट मुड़े और फिर 10 किलोमीटर गए। अब यार आप खुद सोचो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ेंगे, और वेस्ट डायरेक्शन में भाई साहब फिर से 10 किलोमीटर गए, यहां पहुंच गए, और ये डिस्टेंस भी है 10 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा आप खुद सोचिए कि अब जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? वॉकड हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, ठीक है जी, घर से कितनी दूर है? तो प्यारे बच्चों घर से कितनी दूर होंगे यार? घर से हो गए हैं, ये 5 है तो देखो ये भी 5 है, 10 और 5 15 किलोमीटर इज द आंसर, राइट। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन में? चेक कर लीजिए दोबारा से। प्रकाश लेफ्ट होम एंड वॉकड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, अच्छा साउथ में गए 10 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। देन वॉकड 5, टर्न राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर, यहां से दाहिनी तरफ मुड़े और 5 किलोमीटर चले, बिल्कुल। टर्न राइट अगेन एंड वॉकड 10 किलोमीटर, अब यहां से जाने के बाद फिर से राइट मुड़े और 10 किलोमीटर चले, तो भाई 10 और ये 10 तो वापस यहां पहुंच गए। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अब यहां से लेफ्ट मुड़े और 10 किलोमीटर चले, तो बच्चों 10 तो ये है, ये डिस्टेंस कहां पे है? क्योंकि घर तो उनका यहां पे है, तो बच्चों ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अरे यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस, इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, दिस इज 5, दिस इज 5, सो 10 + 5 विल बी 15। सो 15 किलोमीटर वो भाई साहब अपने घर से हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूं आपके सामने से, बिल्कुल। टेक ए स्क्रीनशॉट, लेक्चर आपको ढंग से नज़र बिल्कुल आ रहा होगा, और कैमरे की स्क्रीन को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, राइट जी। चलो अब इसी क्वेश्चन को आप लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से करके दिखाइए। आई कैप, जे कैप, के कैप। के कैप की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल आता है वो सिर्फ यही आता है कि पर्सन मूव्स इन ईस्ट, इन यू कैन से नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। सडनली जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग खिसकेगा और उसने कहा कि सडनली जो व्यक्ति है वो अपनी जगह से शक्तिमान बढ़ के उड़ने लग गया, तो अगर वो अपनी जगह से ऊपर उड़ने लगेगा देन के कैप की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो चलो बहुत आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि गाइज ये आई कैप माना जाता है, ये -i होता है, ये नॉर्थ हमारे पास होता है जे कैप और साउथ होता है -j। अरे एक डायरेक्शन पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट नेगेटिव। और के यानी कि वो उड़ने लग जाए और माइनस के पृथ्वी में चला जाए। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे चलते हैं हम लोग फटाफट। देखो विदाउट डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट डायग्राम।
Prakash left home and walked 10 kilometer towards south, which means minus j. So 10 into minus j, which is minus 10j. Okay. Then turned right and walked 5 kilometer. अब उधर फेस करके खड़ा है, राइट देखो यहाँ से भाई साहब चलते 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 यहाँ है और राइट मुड़ गए, तो भाई इनका मुंह इस तरफ है, राइट यानी इस साइड में, माइनस आई कैप, तो माइनस का 5 आई कैप. देन टर्न राइट एंड वॉकड 10 किलोमीटर. अब यहाँ से राइट मतलब ऊपर की तरफ यानी कि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. कौन सी डायरेक्शन ऊपर? नॉर्थ. नॉर्थ को लिखते हैं जे, तो यानी कि प्लस का 10 जे. ओके. देन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 10 किलोमीटर. यहां पहुंचने के बाद फिर से लेफ्ट मुड़ते ही वो आ जाएंगे वेस्ट, विच इज माइनस आई. तो माइनस का और चलते कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 आई. ठीक है. अब आप खुद देखो बच्चों, माइनस 10 और प्लस 10 खत्म, माइनस 10 और प्लस 10 खत्म. अरे जे का ऑपरेशन जे के साथ, के का के साथ, आई का आई के साथ. माइनस 10i और माइनस 5i. बच्चों माइनस आई जो होता है ना वो वेस्ट को बताता है. तो देखो बच्चों, माइनस का 10 और माइनस का दैट विल बी माइनस 15 ना, माइनस 15 आई कैप. आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस गाइज. If two numbers have the similar sign, they will be always added up, and if they have different sign, they will be subtracted. So this is minus 10i, this is minus 5i, they become minus 15i. What does it mean, guys? It means he is 15 meter away, and minus i means he is in the west direction. West direction. देखो इसका बहुत बड़ा फायदा है बच्चों, बहुत ज़्यादा फायदा है. आपको अपनी लोकेशन किसी को फ़ोन पे बतानी है तो आप किसी को तुरंत बोल दो कि जस्ट जिस इंसान को बता रहे हो वहाँ से उसको बोल दो माई लोकेशन इज़ माइनस 15 आई कैप, वेस्ट डायरेक्शन में 15. सो देखो बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, एंड आई होप आप लोग अब इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे. फटाफट सॉल्व करो. मैं इसको मिटा देता हूँ, लेक्चर की स्पीड को बढ़ा दो अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो तो, वरना कई लोग पूरा लेक्चर देखते ही नहीं है. और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे, बिल्कुल आज्ञाकारी बालक हैं एकदम. गाइस डायरेक्शन कॉन्सेप्ट जो है इट्स नॉट दैट मच टफ, मतलब आसान है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बैठ जाता है. एंड यू नो इफ यू इमेजिन ऑल द डायरेक्शंस, आप इमेजिनेशन से कर सकते हो. एग्जाम में आपको बार बार ये डायरेक्शन बना के देखने की जरूरत नहीं है. जस्ट यूज योर इमेजिनेशन पावर एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है. बोर्ड मैंने पूरा साफ कर दिया है, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा. तो ये सफाई अभियान में अपना सहयोग दे दिया मैंने. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज इस क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं जल्दी से. क्या है, अजय और विजय दोनों दोस्त हैं. अजय भाई साहब जो है वो 100 मीटर साउथ जाते हैं, उसके बाद 100 मीटर ईस्ट जाते हैं और विजय के घर पे पहुंचते हैं. फिर दोनों दोस्त जाते हैं मार्केट घूमने. तो जब मार्केट जाते हैं तो दोनों मार्केट है 100√2, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड है 100√2 मीटर अवे फ्रॉम विजयज होम. विजय के घर से 100√2 मीटर अवे है. इफ मार्केट इज इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम अजय होम, समझ रहे हो कंफ्यूजन? विजय के घर से √2 मीटर अवे है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और अजय के घर से वो ईस्ट डायरेक्शन में है. तो अब आप खुद बताओ कि मार्केट अजय के घर से कितना दूर है. दिस इज द क्वेश्चन. तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए. एक काम करते हैं, आपको गाइज ओरिजिन पे कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा. या तो अजय का घर मान लीजिए या विजय का घर मान लीजिए. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अजय का घर मान लोगे तो यहां से आपको पहले चलाना पड़ेगा साउथ, 100 मीटर साउथ एंड देन 100 मीटर ईस्ट. तो पहले 100 मीटर यहां चलाना पड़ेगा, फिर 100 यहां चलाना पड़ेगा, फिर वो विजय के घर पहुंचेगा और फिर विजय के घर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रूट. समझ रहे हैं? सो इट विल बी अ टफ टास्क. एक काम करते हैं, विजय के घर को मान लो ओरिजिन. ठीक है, यानी कि इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, थोड़ा तो क्या इनफैक्ट पूरा क्लियर कर देता हूं. तो आप विजय के घर को मान लीजिए ओरिजिन. पूरा दिमाग लगाना स्टूडेंट, सो मत जाना तुम जी. चलिए, तो विजय भाई साहब का घर जो है वो है यहां. ये विजय का घर है, रेड पेन से बना रहा हूं.
अजय भाई साहब को पहले विजय के घर पहुंचाते हैं और फिर दोनों को मार्केट पहुंचाते हैं। तो ये हमारा आज का है टास्क। तो अजय को विजय के घर पहुंचाना है तो सबसे पहले 100 मीटर साउथ चलाना पड़ेगा और फिर 100 मीटर ईस्ट। तो आप खुद सोचो, अगर अजय यहाँ पे है तो 100 मीटर साउथ चलेगा तो यूं गया नीचे, और फिर 100 मीटर ईस्ट गया तो बच्चों ईस्ट यानी यूं गया, घर नहीं पहुंच पाएगा। हमें यहाँ पहुंचाना है। तो यहाँ पहुंचाने का एक ही तरीका हो सकता है कि अजय भाई साहब यहाँ कहीं हैं, ये हैं हमारे अजय देवगन जी, ठीक है। अब यहाँ से उसको पहुंचाना है विजय के घर यहाँ पे। तो देखो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्यों? क्योंकि अब मैं उसको साउथ, सबसे पहले साउथ जाएंगे, 100 मीटर ईस्ट, बिल्कुल अलग इसको कलर से लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले साउथ गए, यानी कि ये डायरेक्शन डाउनवर्ड द बोर्ड इज साउथ, ओके, एंड दिस इज 100 मीटर, ओके। देन 100 मीटर ईस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ईस्ट मुड़ेंगे, ये ईस्ट डायरेक्शन है तो इधर मुड़ेंगे, 100 मीटर मुड़े और ये पहुंच गए अजय और विजय एक साथ जी। और अब जबकि अजय भाई साहब इनके घर पहुंच गए हैं तो दोनों लिख लेंगे एक साथ और दोनों पहुंचेंगे मार्केट। मार्केट कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और 100√2 है। प्यारे बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट्स रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू मैथ्स, रिलेटेड टू कैलकुलेशन। 100√2 मीन्स, इसका सीधा सीधा मतलब होता है अगर आपको इसको आई और जे कैप में तोड़ना है तो 100 मीटर आई और 100 मीटर जे जो है वही 100√2 बनाता है। बताता हूँ कैसे। देखो बच्चों, ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर है और 100√2 है। इसका मतलब कि ये एक तरफ भी 100, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस, वैसे एक बात बता देता हूँ कि आपको पाइथागोरस क्या नहीं है, वो इंडियन साइंटिस्ट बोधायन जी के नाम पर है। तो वास्तव में हम उसे बोधायन प्रमेय बोलते हैं, बट ठीक है, लोग पाइथागोरस भी बोलते हैं। तो वो यहाँ कहीं पर है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? पहले तो दोनों को यहाँ पहुँचा देते हैं। ये है हमारा मार्केट, बाजार, ठीक है, ओके। 100√2 मीटर का मतलब है बच्चों कि 100 मीटर ये है, यानी ईस्ट भी 100 मीटर है और नॉर्थ भी 100 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है। जिनको नहीं समझ में आया समझ लो, मैं बताता हूँ क्यों है बच्चों। आप चाहे तो ये भी कह सकते थे कि सर वो पहले यहाँ जाते हैं फिर यहाँ जाते हैं। मैं कह दूंगा ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद डिस्प्लेसमेंट तो 100√2 ही होगा। वो पहले 100 यूं जाते हैं और 100 यूं जाते हैं, देन ऑल्सो 100√2। वाई? बिकॉज if this distance is 100√2, if this distance is 100√2, which means this is 100 and this is 100। अरे लगाओ यार, प्रमेय जो है अपना पाइथागोरस बोधायन प्रमेय जो है, ओके। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों और उसका रूट करेंगे तो आप खुद सोच लो कि 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। अरे आप क्या कर सकते हो यार, इसको जोड़ दो वापस से यही आएगा। नहीं तो आसान सा है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, 100 स्क्वायर 100 स्क्वायर। तो आप इसी में 100 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा। अरे एक जैसा है ना दोनों में, इसको कॉमन निकालो तो 1 + 1 हमारे पास बचा। अच्छा 100 की स्क्वायर है और अंडर रूट है तो इट विल बी ओनली 100। अरे स्क्वायर पे रूट होता है तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, ठीक है। 1 + 1 विल बी 2 और ऊपर रूट भी है, सो 100√2। तुम याद भी कर सकते हो, जब भी 100√2 आ जाए तो इसका मतलब कि ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है, ठीक है, ओके। बट क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा है? इफ मार्केट इज इन ईस्ट फ्रॉम अजयज होम। वैसे अजय का होम जहां से माना है वहां से मार्केट ईस्ट में ही है। क्यों? अरे अजय का घर है यहाँ पर, मार्केट है यहाँ पर। तो अजय भाई साहब अगर बिना इसका टाइम खराब किए डायरेक्ट पहुँचने की कोशिश करते तो सीधे सीधे मार्केट जा सकते थे। और ये मार्केट जो है ये ईस्ट डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब क्या है? हाउ फार इज मार्केट फ्रॉम अजयज होम। अजय के घर से मार्केट कितना दूर है? अरे ठीक है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है बच्चों। एक बात दिमाग में रखना, ये 100 है तो ऊपर वाला भी 100, सो दिस इज 100 मीटर। ये 100 है तो ऊपर वाला भी 100। अरे समझो ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको कहीं भी ले जाओ इतनी ही डिस्टेंस पे, इट विल बी 100, सेम डिस्टेंस। सिमिलरली ये 100 है तो ऐसे चलते जाओगे तो 100 ही रहेगा हर जगह। देखो 100 है,
ठीक है, बट हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये 100, तो ये 100, दिस इज 100, दिस इज 100। अच्छा 100 और 100 पूरा जोड़ दो, 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अजय भाई साहब अगर 200 मीटर की डिस्टेंस डायरेक्ट ट्रेवल कर लेते तो उनका भी समय बचता और विजय का भी। खैर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई साहब 5 बार देखो इस क्वेश्चन को, बट समझो इसको। अगर इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देते हो एंड इफ यू थिंक दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ, देन एग्जामिनर नोज इट। तो एग्जामिनर के साथ रैसल नहीं करना है। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। डायरेक्शन के मैंने कई टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं और एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं गाइज, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट नो हाउ टू यूज माइनस आई कैप एंड जे कैप। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो भी आई कैप जे कैप को समझ सकते हैं, सो दैट बिना डायग्राम बनाए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो गाइज ये डायरेक्शन की हमारी सीरीज थी, एंड जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। इसके बाद क्या टॉपिक करवाना है, देखिए फिजिक्स में तो मैं कंस्टेंट मोशन करवा रहा हूँ, तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स उसको देखते रहें। मैथ्स जो नेट पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं, बैंक एसएससी रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप फिजिक्स के वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और उसके बाद वापस आ जाइए। और जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर देखते रहें मैथ्स के सारे टॉपिक, इट विल बी हेल्पफुल इन योर कैलकुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या करवाया जाए आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, और अगर नहीं बताएंगे तो मैं अपने आप को सेलेक्ट कर लूँगा। तो गाइज मुलाकात होती है फिर किसी और टॉपिक में, फिर किसी और दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।